हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआईएफआर 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोल रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिलोंग्स टू दिस। अच्छा, सच दैट ये जो लिमिट है, ये लिमिट का जो वैल्यू होगा वो होगा ये। मतलब क्वेश्चन को मैं यदि बोलूं कि सिंपल शब्दों में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि तुम्हारे पास एक सेट दे दिया गया ए, ठीक है, 0 1 का सबसेट। अभी ए जो सेट है, ए में वो एक मतलब वो मेंबर आएगा ए में लैम्डा के नाम से, जो मेंबर के कारण ये जो लिमिट तुम्हारे सामने दिख रहा है, मैं पेज को एक बार फिर से जूम कर रहा हूं, इसका लिमिट ये हो जाए। कौन कौन से लैम्डा के लिए ये जो लिमिट है ये सेटिस्फाई करेगा, यही है तुम्हारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास पहले तुम ये देखो, तुम्हारे पास लिमिट जो है वो क्या दे के रखा है, p टेंड्स टू 0 log of lambda to raise to the power p plus 1 minus lambda 3 raise to the power p upon p। अभी देखो लॉग फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो तुमने यदि यहां पे देखो तो लिमिट जब तुम लॉग के अंदर बैठाओगे तो ये तुम्हें दे देगा, यहाँ पे तुम्हें क्या आएगा, लैम्डा इंटू 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 रेज टू द पावर 0। मतलब यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा 1। अभी लॉग ऑफ 1 जो है वो है 0, तो दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हें मिल रहा 0/0 फॉर्म। और जब 0/0 फॉर्म मिलता है तब हम क्या करते हैं, एल शॉपिटल यूज करते हैं, राइट। तो भाई एल शॉपिटल हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एल शॉपिटल यूज करके लिमिट p टेंड्स टू 0, यहाँ पे p का जो डेरिवेटिव वो तो 1 होगा, एंड इसका जो डेरिवेटिव है वो जाएगा 1 लैम्डा 2 रेज टू द पावर p प्लस 1 माइनस लैम्डा 3 रेज टू द पावर p इंटू, अभी इसका डेरिवेटिव होगा लैम्डा 2 रेज टू द पावर p इंटू log 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा 3 रेज टू द पावर p इंटू log 3। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं, p के रेस्पेक्ट पे। क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो है, लिमिट किसके ऊपर है, लिमिट तो है p के ऊपर, तो हम किसके रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव करेंगे, p के रेस्पेक्ट पे। इज इट ओके और नॉट, क्लियर है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अभी तुम देखो, तुम्हें यदि यहाँ पे लिमिट को बैठा दो तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा बताओ, तुम्हें मिलेगा लैम्डा 2 रेज टू द पावर 0 log ऑफ 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा 3 रेज टू द पावर 0 log ऑफ 3 अपॉन यहाँ पे लैम्डा 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 1 माइनस लैम्डा 3 रेज टू द पावर 0। ठीक है, तो ये तुम्हें मिल रहा, ये 2 रेज टू द पावर 0 मीन्स क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो तुम्हारे पास क्या मिल रहा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास मिल गया लैम्डा log ऑफ 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा log ऑफ 3। तो इसका जो लिमिट तुम्हारे पास पूछा गया था, ये लिमिट तुम्हारे पास मिल गया लैम्डा log ऑफ 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा log ऑफ 3। अब देखो क्वेश्चन में लैम्डा log ऑफ 2, लैम्डा log ऑफ 2, 1 माइनस लैम्डा log ऑफ 3, 1 माइनस लैम्डा log ऑफ 3। दैट मींस हमारे पास इसका जो लिमिट जो निकल के आ गया ना, मैं पेज को इरेज कर देते हैं अभी। तो देखो हमारे पास जो लिमिट इसका निकल के आ गया था वो यही निकल के आ गया, यही निकल के आ गया। और ये लिमिट को निकालते टाइम पे तुम मुझे बताओ, मैं लैम्डा के ऊपर कोई भी कंडीशन डाला था कि लैम्डा ये होगा कि लैम्डा वो होगा, केस 1 केस 2, ऐसे कुछ भी तो नहीं किया था। मतलब मैं जो काम किया था लैम्डा के ऊपर ध्यान ना देके ही वो काम कर लिया, और वो करने पर हमारे जो रिजल्ट आने वाला था, एक्चुअल रिजल्ट जो आने वाला था वही निकल के आ गया। दैट मीन्स लैम्डा होके भी ना होने के बराबर है। बात को समझो, मतलब यहां पे लैम्डा के ऊपर कोई भी असर नहीं आया इसके ऊपर। दैट मीन्स
ये जो लैम्डा है, लैम्डा आ रहा था कहां से, लैम्डा आ रहा था यहां से, मतलब यहां से जितने सारे लैम्डा आ सकता है सभी के लिए ये होगा, क्योंकि मैंने इसको प्रूव करते टाइम पे लैम्डा के ऊपर ध्यान दिया भी नहीं था, जैसे मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, ये हो के भी ना होने के बराबर है। दैट मीन्स लैम्डा के ऊपर कोई असर नहीं है, मतलब ये जो तुम्हें सेट दिख रहा है वो सेट में से सभी लैम्डा के लिए ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये सेट का सभी मेंबर हो जाएगा ए का मेंबर। दैट मीन्स ए इक्वल टू जो हमने लिया था ना, ए इज अ सबसेट ऑफ दिस, ए एक्चुअली ए जो है ए इसका यही मिल जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? ए जो है ये यही मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी के लिए होल्ड कर रहा है। लैम्डा के ऊपर कोई भी काम यहां पे हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे जो एक्चुअल आउटपुट आने वाला था वो निकल के आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो दैट मीन्स इसका ऑप्शन ए गलत, बी गलत, सी गलत, हाँ डी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, और तुम्हें जो एग्जाम के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीएसआई नेट की एग्जाम हो या टीआईएफआर या आईआईटी जाम या गेट, ठीक है, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हारी ये जो प्रिपरेशन है इसमें गाइडेंस की नीड है, एक गाइडेंस की जरूरत है मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, देन यू कैन ज्वाइन अवर रेगुलर बैचेस। तुम हमारे रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को बहुत सारा बूस्ट दे सकते हो। प्रिपरेशन को तुम एक ट्रैक में उसको ला सकते हो, एक एक्चुअल ट्रैक में, जो ट्रैक में हमारे टॉपर्स रहते हैं, तुम वो ट्रैक्स में यदि आना चाहते हो तो हमारे रेगुलर बैचेस ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो हमने रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, इसके बारे में तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए तो तुम यहां से तुम ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, टेस्ट सीरीज के माध्यम से उसको यदि बूस्ट देना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज कोर्सेस। हमारे टेस्ट सीरीज का बैचेस जो है वो भी अलग से सेपरेटली आते हैं। ठीक है, तुम वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हो और वहां पे ज्वाइन होकर तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा। एकदम हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमने वहां पे डाल के रखा है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो तुम वहां पे ज्वाइन होकर भी तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारी बूस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।